नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है बच्चे से रिलेटेड। आपका बच्चा चुप हो गया है, गुमसुम रहता है, सीरियस हो गया है तो सावधान हो जाएं। ये बहुत बड़ी किसी घटना का, दुर्घटना का संकेत है। साथियों, सच है बच्चे कभी कभी बहुत ही खुश रहने वाले, एक्टिव रहने वाले बच्चे गुमसुम रहने लगते हैं, सीरियस रहने लगते हैं और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ये हमें अलर्ट करने का एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है। क्या सिग्नल होता है? कि बच्चा इमोशनली कमजोर हो गया है, बच्चा फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको मानसिक कोई प्रॉब्लम हो गई, समस्या हो गई है और हम इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आइए जाने कैसे जाने और क्या है उपाय। साथियों, पहली चीज जो करनी है वो ये है कि जब ऐसे सिम्टम्स कुछ दिखें तो आपको बच्चे की बात ध्यान से सुननी है और उससे बातचीत करने की कोशिश करनी है। उससे बहुत सारी चीजें साझा करेंगे, एक माहौल बनाएंगे, एक सुरक्षित माहौल का एक एम्बियंस पैदा करेंगे ताकि बच्चा अपने आप को सेफ और सिक्योर्ड महसूस करे, आरामदायक महसूस करे। दूसरी चीज, व्यवहार में जब अगर कहीं उसके बिहेवियर में चेंज आया है तो जरूर अलर्ट हो। क्या बिहेवियर आ सकता है? बिहेवियरल चेंजेस, जैसे खाने में उसका खाने में मन नहीं लग रहा है, उसकी फेवरेट चीज दी जा रही तब भी वो अनइंटरेस्टेड है, खाने में, पढ़ाई में या अन्य एक्टिविटीज में उसका मन नहीं लग रहा होगा। तीसरी चीज है कि जब ऐसी चीज हो तो उसको सजग और आरामदायक माहौल दें। उसको जबरदस्ती मजबूर न करें कि बताइए क्या बात है, तुम क्यों गुमसुम रहते हो। उसको मजबूर न करें उस बात को बताने को। उसकी भावनाओं का सम्मान करें, उसके साथ उसका पसंदीदा गेम खेलें, किताबें उससे डिस्कस करें और उसके जरिए उससे बातचीत करें और फिर निकालें कि उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। चौथी चीज है सहयोग और समझ का रवैया रखना है। अगर घर में कोई ऐसी चीज नहीं है और बच्चा स्कूल से आके ये सिम्टम शो करता है, घर में फिर से खुश हो जाता है घंटे भर बाद, तो आप स्कूल जाइए। स्कूल में कोई उससे साथ डर या दबाव तो नहीं हो रहा है, कोई उसको डरा तो नहीं रहा है, तो टीचर से बात करिए, उसके दोस्तों से बात करिए और उस समस्या को जानिए। पांचवी चीज है कि अगर फिर भी आपको मुश्किल हो रही है, पता नहीं चल पा रहा है, तो आप काउंसलर्स की मदद लीजिए, परामर्शदाता की मदद लीजिए, बाल मनोवैज्ञानिक के पास जाइए, काउंसलर के पास जाइए, उसको ये प्रॉब्लम बताइए और वो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे की प्रॉब्लम को निकाल लेगा। छठवीं चीज है कि रोजमर्रा की गतिविधियों में बच्चे को शामिल करें, डे टू डे एक्टिविटीज। क्या कोई खेल खेलें उसके साथ, उससे आर्ट में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, रचनात्मक किसी क्रिएटिव वर्क में उसको इन्वॉल्व करें। इससे उसका ध्यान भटकेगा और उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। और सातवीं चीज, बच्चे को सपोर्ट करें, उसको मोटिवेट करें, प्रोत्साहन दें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण बच्चे में आत्मविश्वास लाने में मदद करेगा। आप ये ऐसा महसूस कराएं कि आप उसके साथ हैं, उसको किसी बात की डर और चिंता नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, ये जो 7 चीजें जो बच्चे के गुमसुम रहने, सीरियस हो जाने, कोई डर या चिंता की वजह से अपने इसको अलग थलग कर लेने की प्रॉब्लम्स हैं, उनका किस तरीके से उनको हैंडल करना है कि उनकी बात ध्यान से सुननी है, बातचीत करना है, उनके व्यवहार पे ध्यान देना है, सहज माहौल रखना है, समझदारी का रवैया रखना है, परामर्शदाता की मदद लेनी है, रोजमर्रा की एक्टिविटीज में शामिल करना है और उसको प्रोत्साहित एंड मोटिवेट करना है। तो साथियों, इसी के साथ जय हिंद याद दिलाते हुए चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।